देखो बेटा एफ एक्स इक्वल टू वो कहता है कि ए की वैल्यू निकालिए फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर इस पिछली एक्सरसाइज या एक्सरसाइज सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें ये नहीं कहेगा कि 2 पे कंटिन्यूस है। जब फंक्शन सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस है तो 2 पर भी कंटिन्यूस है, तो इसलिए हम 2 का यूज करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो गिवन था कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मीनिंग 2 पर भी कंटिन्यूस होगा। तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। लिमिट एक्सटेंड टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन अपना कि x प्लस 5। x की जगह कितना रखोगे बेटा 2 माइनस एच, लिमिट एक्सटेंड टू 0। h की जगह 0 रखोगे, कितना आंसर आ गया अपना 2k प्लस 5। राइट हैंड लिमिट निकालोगे बेटे, लिमिट एक्सटेंड टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन कौन है x माइनस 1। x की जगह कितना रखोगे बेटा 2 प्लस एच और h की जगह 0, कितना आ गया 1। और f ऑफ 2 जिसमें इक्वल का साइन होगा, कितना आ गया 2k प्लस 5। लिखिए बेटा गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी 2k प्लस 5, 1 2k प्लस 5। जोन से भी वैल्यू देखती हो 2 इक्वेशन वही उठा लीजिए। 2k इक्वल टू -4, k की वैल्यू कितनी आ जाती है -2। 2 क्वेश्चन लिखे हैं, कहता है कि चेक करिए कंटिन्यूस है। पिछले में ये कहता था कि चेक करिए 0 पर कंटिन्यूस है, 2 पर है, 1 पर है, जो भी है। इसमें ये कह दिया कि चेक करिए कंटिन्यूस है और हमें पॉइंट ना दे रखा हो तो उस पॉइंट पर चेक करते हैं जिस पे फंक्शन ब्रेक हुआ हो। ब्रेक का मीनिंग जिसके लेफ्ट में अलग वैल्यू हो, राइट में अलग वैल्यू हो, खुद पे अलग वैल्यू हो, तो वहाँ पर डाउट है कि क्या पता फंक्शन कंटिन्यूस हो या ना हो। इसलिए जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हुआ है उसी पॉइंट पर चेक करेंगे बेटे। तो इसमें अपना क्वेश्चन कहाँ पर ब्रेक हुआ है 0 पर, इसलिए हम 0 पर चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू 0 नेगेटिव, 0 से लेस के लिए कौन से बड़ा x बेटा, x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 0, x की जगह 0 पुट करोगे 0 ही आ जाता है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए कौन था बेटा x स्क्वायर, x की जगह कितना रखोगे 0 प्लस एच, एक्सटेंड टू 0, 0 ही आ जाएगा। और f ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे जिसमें इक्वल का साइन होगा। अब कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 इक्वल है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 पे डाउट था उस पर भी कंटिन्यूस आया है। इसी प्रकार ये देखिए, तो नई बात तो कुछ भी को नहीं बेटा, बस पिछली जैसा ही है। ये भी 0 पर ही ब्रेक है बेटा, 0 पर ही चेक करते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू 0 नेगेटिव, एक 0 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन है पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया जा चुका है, नॉट इक्वल, लेफ्ट राइट के लिए यही होगा बेटा। x की जगह कितना रखोगे 0 माइनस एच, लिमिट एक्सटेंड टू 0, साइन ऑफ 0 माइनस एच माइनस कोस ऑफ 0 माइनस एच, 0 रखोगे बेटा, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, कितना आ जाता है -1। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव, वही साइन x माइनस कोस x, x की जगह कितना रखोगे बेटा 0 प्लस एच, एक्सटेंड टू 0, साइन ऑफ 0 प्लस एच माइनस कोस ऑफ 0 प्लस एच, एक्सटेंड टू 0 पुट करोगे, साइन 0 0 कोस 0 1 और f ऑफ 0 -1 गिवन है, तीनों इक्वल है तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, दैट इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सारे रियल नंबर पर बेटे। अच्छा क्वेश्चन है। तो वही बात कंटिन्यूस चेक करना है तो किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, 2 पर ब्रेक हो रहा है तो 2 पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन होगा बेटा 2x माइनस 1, x की जगह क्या रखोगे 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0, कितना आ जाता है 3, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, कौन से के लिए बेटा 3x/2, x की जगह कितना रखोगे बेटा 2 प्लस एच, h टेंड टू 0, h की जगह 0 रखते ही 6/2, ये भी 3 आ जाएगा, और f ऑफ 2 इक्वल वाले में रखेंगे, ये भी 3 आया बेटा। आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, सारे रियल नंबर पर कंटिन्यूस होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए 0 पर ब्रेक हो रहा है तो 0 पे करोगे बेटा लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये बेटा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए यही होगा बेटा, x डिवाइड बाय नॉट x, x की जगह कितना रखोगे बेटा 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मोड, यानी कि माइनस एच डिवाइड बाय एच कितना आया -1। आप क्या लिखोगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, x की जगह क्या पुट करोगे बेटा 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0, कितना आ जाएगा h डिवाइड बाय h। इसी प्रकार f ऑफ 0 पे देखोगे 0, क्या सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, that implies function is discontinuous at x equal to 0। बाकी पर तो कंटिन्यूस था, जिस पे ब्रेक हो रहा था उस पे डाउट था, इस पे लिखोगे fx is continuous on रियल नंबर, पूरे रियल नंबर, डिसकंटिन्यूस केवल 0 पे कहलाएगा। बात समझ आ गई दोनों में आंसर। देखो बेटा ये फंक्शन हमें कंटिन्यू चेक करना है, फंक्शन आपका 2 पॉइंटों पर ब्रेक हो रहा है, 0 पर भी ब्रेक हो रहा है क्योंकि 0 के लेफ्ट में अलग वैल्यू, 0 के राइट में अलग, 1 के लेफ्ट में अलग है, 1 के राइट में अलग, तो 2 पॉइंटों पर चेक करना होगा। अगर दोनों पे कंटिन्यूस आता है तो पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूस होगा, किसी एक या दोनों पर डिसकंटिन्यूस आ जाएगा तो केवल इन्हीं पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूस कहलाएगा जिस पे डिसकंटिन्यूस आएगा। तो पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 के लेफ्ट कौन है बेटा 2x, x की जगह कितना रखोगे बेटा 0 माइनस एच, और लिमिट h टेंड टू 0, कितना आ गया 0। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर वाले में क्या है आपका 0 ही है बेटा, और f ऑफ 0 भी कितना है 0 ही है। तो आप क्या कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, इसका मीनिंग फंक्शन 0 पर तो कंटिन्यूस आया है, fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब हम इस पे चेक करेंगे, नाउ वी डिस्कस एट x इक्वल टू 1 पर डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 से लेस वाले में फंक्शन कौन है बेटा 0, तो क्या रहा 0 ही। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन है बेटा x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0, कितना आ गया 4, और f ऑफ 1 बेटा जिसमें इक्वल का साइन होगा, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, दैट implies function is discontinuous at x इक्वल टू 1। आप टोटल कंक्लूजन लिख सकते हैं बेटा, दोनों पॉइंटों से हमें क्या मिला, दैट implies function is, आप ऐसा लिख सकते हैं कंटिन्यूस एस्पेक्ट, यानी कि x इक्वल टू 1 को छोड़ करके बाकी पर क्या है कंटिन्यूस है।
फंक्शन कंटिन्यूस है, ए और बी की वैल्यू निकाल दें। लास्ट एक्सरसाइज में हमें के की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर दो है ए और बी, तो यहाँ पर दो ही जगह पर आपका फंक्शन ब्रेक है, -1 पर और 0 पर। तो -1 पे एक इक्वेशन आ जाएगी, -1 की लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल रखेंगे जब, और 0 की लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल रखेंगे तो एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों फंक्शन कंटिन्यूस है तो -1 पर भी कंटिन्यूस होगा और 0 पर भी कंटिन्यूस होगा। तो हम पहले किस पर इक्वेशन बना लेते हैं, एट x इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 नेगेटिव, उसके लिए फंक्शन कौन है बेटा 4। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव, कौन है बेटा ax स्क्वायर प्लस b। x की जगह कितना रखोगे बेटा -1 प्लस h, और x टेंड टू 0, h की जगह 0 रखोगे, कितना बच गया a प्लस b, और f ऑफ -1 कैलकुलेट करोगे वो भी 4 है। फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस था तो लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल रखेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी बेटा a प्लस b इक्वल टू 4। कितना समझ आना चाहिए। इसी प्रकार डिस्कस करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं बेटा, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, उसके लिए फंक्शन कौन सा है ax स्क्वायर प्लस b। x की जगह कितना रखोगे 0 माइनस h, लिमिट x टेंड टू 0, x की जगह कितना रखोगे 0 माइनस h, x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, कितना आया बेटा b। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन है बेटा cos x, x की जगह क्या रखोगे 0 प्लस h, लिमिट x टेंड टू 0, और cos 0 कितना होगा बेटा 1, और खुद f ऑफ 0 जिसमें इक्वल का साइन होगा, cos 0 कितना होगा, बराबर रखेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस था तो b इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। दो इक्वेशन आ गई। चलिए इसमें तो डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई, अदरवाइज इन दोनों को सोल्व करके हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। अब तो बिल्कुल ही सिंपल है, पुट b इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, कितना आ जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 30। fx इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से 8 तक, आपको a और b की वैल्यू निकालनी। अब क्वेश्चन देखने के लायक है बेटा, आप 0 पे इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि 0 की लेफ्ट नहीं पता है। 8 की भी इक्वेशन नहीं बना सकते बेटा, 8 की केवल लेफ्ट लिमिट पता है, राइट लिमिट नहीं पता। फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है 8 तक, 0 से 8 तक 2 पे और 4 पे, इसलिए 2 पे और 4 पे दो इक्वेशन बन जाएगी, उनको सोल्व करके बी की वैल्यू निकालेंगे। बीच में छठा भी इसी प्रकार का है। तो सबसे पहले किस पे चेक करते हैं बेटा 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन है बेटा x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। x की जगह कितना रखोगे बेटा 2 माइनस h, लिमिट x टेंड टू 0, 2 माइनस h, a इंटू 2 माइनस h प्लस कितना b। h की जगह 0 रखते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस b। लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट होगी। इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, 2 के राइट में कौन सा है बेटा 3x प्लस 2। आप x की जगह कितना रखोगे बेटा 2 प्लस h, लिमिट x टेंड टू 0, 2 प्लस h, h की जगह 0 रखोगे, कितना आ गया बेटा 8, और खुद f ऑफ 2 कैलकुलेट करें जिसमें इक्वल का साइन हो 2 के साथ, इक्वल रख दें। फंक्शन कंटिन्यूस है तो 2 की लेफ्ट राइट फंक्शन की वैल्यू सभी बराबर होगी बेटा, 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 8। आप कह सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 4, एक इक्वेशन मिल जाएगी। बोलिए पहले इक्वेशन में किसी प्रकार का डाउट हो तो। अब हम कैलकुलेट करते हैं दूसरी इक्वेशन, किस पे ब्रेक हो रहा है दूसरा 4 पर,
एट x इक्वल टू 4 पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। लिमिट x टेंड टू 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव के लिए कौन सा होगा बेटा? 3x प्लस 2। x की जगह कितना पुट करोगे? 4 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0। h की जगह 0 कैलकुलेट किया, 0 पुट किया, 4 के 12 प्लस 2, सॉरी कितना आ गया बेटा? 14। इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 4 पॉजिटिव। कौन सा फंक्शन है बेटा? 2ax प्लस 5b। x की जगह कितना पुट करोगे? 4 प्लस h और लिमिट x टेंड टू 0। कितना आ जाएगा? 2a इंटू 4 प्लस h प्लस 5b, यानी कितना आ गया बेटा? 8a प्लस 5 इक्वल रखने चाहो तो f(4) और कैलकुलेट कर लो बेटा, जरूरत तो नहीं है, यहीं से इक्वेशन मिल रही थी। इक्वल का साइन यहाँ है बेटा। ये भी कितना आ गया? 14। इक्वल रखोगे कितना मिलेगा? 8a प्लस 5b इक्वल टू कितना बेटे? 2 इक्वेशन आ गई। दोनों को सोल्व करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल कार्य है, छोटी क्लास की तरह। 8a प्लस 5b बराबर 14 था, उसको 2 से गुना कर लीजिए बेटा। कितना आ जाएगा? 8a 4 से गुना कर लीजिए, 4b बराबर 16। कितना आ गया? b की वैल्यू -2। घटाएंगे यही आएगी। b की वैल्यू -2 54 में पुट करिए, 2 में पुट करिए, कितना आ जाएगा? a इक्वल टू 3 आ जाएगा। बोलिए ab की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम? fx इक्वल टू x माइनस 4 का मोड है। ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है रियल नंबर पे। कोई पॉइंट नहीं गिवन है, कोई पॉइंट गिवन ना हो तो हम a पर चेक करेंगे। ठीक है, लेट a बी एनी रियल नंबर। a कोई भी रियल नंबर है, हम a पर डिस्कस करेंगे। इन a पर डिस्कस करते समय भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है बेटा। a की वैल्यू 4 से छोटी हो या 4 से बड़ी हो, ये पहले केस बनाने पड़ेंगे हमें। तुम्हें यहाँ सिखा देता हूँ। जैसे आप x की जगह a रख दिया, सपोज करो a माइनस 4 है, इसका आंसर क्या लिखोगे? सपोज करो a की वैल्यू 5 है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। a की वैल्यू 3 है तो 1 आएगा। हर केस में कितना आ रहा है? लेकिन आप अगर इसको a माइनस 4 लिख देते मोड हटा करके, तो 5 पुट करें तो कितना आएगा? और 3 पुट करें तो? समझ आ रही बात? तो इसलिए हमें केस इसीलिए बनाना पड़ता है ताकि a की वैल्यू 4 से छोटी हो तो इसको 4 माइनस a लिख सका, ताकि आंसर 1 ही आए। समझ आ रही? क्योंकि मोड क्या आंसर देता है? पॉजिटिव। क्लियर हुई बात? इसलिए हम केस डिस्कस करेंगे। a की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, इक्वल कौन से के साथ ले लो, वो तो 0 बढ़ना होता है। पहले कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? जिसमें a की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो। समझ आ रही बात? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव। लिमिट x टेंड टू x की जगह कितना पुट करोगे बेटा? शाबाश, a माइनस h। कितना पुट करोगे? h की जगह 0 पुट किया तो कितना आ गया? इसीलिए आपको बताया जा रहा था कि क्या लिखोगे। 4h का मोड है, 4 से बड़ा है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या लिखोगे? a माइनस 4, क्योंकि वैल्यू 5 हो, 6 हो, 7 हो तो पॉजिटिव आंसर ही देगा। इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। और कोई लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है इस क्वेश्चन में। a पॉजिटिव, x की जगह कितना पुट करोगे बेटा? a प्लस x टेंड टू 0। तो ये भी कितना आया? a माइनस 4 का मोड कितना आ जाएगा? a माइनस 4। इसी प्रकार खुद f ऑफ a कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? a माइनस 4, क्योंकि a की वैल्यू 4 से पॉजिटिव है। इस केस में तो क्या आया? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस।
अब डिस्कस करते हैं, अगर आपका लेट a लेस देन 4, a की वैल्यू 4 से छोटी, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एक्सटेंड टू a नेगेटिव, फंक्शन आपका x माइनस 4 है, x की जगह a माइनस h रखोगे, लिमिट एक्सटेंड टू 0। अब सोचने की बात है बेटा, a की वैल्यू 4 से छोटी है, अगर हमने a माइनस 4 ही लिख देते तो आंसर नेगेटिव आ जाता कि नहीं आ जाता। सपोज करो a की वैल्यू 3 हो, 2 हो, a की वैल्यू है तो 4 से छोटी, इसलिए आपको केस बनाना पड़ता है, और ये कितना लिखा जाएगा 4 माइनस। समझ आ गई ये बात? इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू a पॉजिटिव, x की जगह a प्लस h रखोगे बेटा, एक्सटेंड टू 0, a माइनस 4 का मोड आंसर कितना आएगा 4 माइनस a। खुद f ऑफ a कैलकुलेट करोगे तो भी कितना आएगा बेटा, a माइनस 4 का मोड यानी कि 4 माइनस a। इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a सारे बराबर है, दैट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूस ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर क्या है कॉन्टिन्यूस।